बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज तारीख़ है 27 नवंबर और दिन है बुध का। दो खबरें आपके साथ शेयर करूँगा। एक तो रात गए डी चौक क्या कुछ होता रहा, इस पर एक होलनाक और खौफनाक किस्म की रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें बताया गया है कि कैसे इमरान खान की तस्वीर उठाए एक शख्स के सीने पर गोलियाँ मारी गई, उसे शहीद किया गया। और कैसे ये जो ऑपरेशन है इसका आगाज़ हुआ, खाना खा रहे थे लोग आराम कर रहे थे, उस वक्त ये ऑपरेशन शुरू किया गया। और ऐसा तो दुश्मनों के साथ किया जाता है, जानी दुश्मनों के साथ, के स्ट्रेटजी बाकायदा तौर पर बनाकर, अच्छा इस टाइम वो कमज़ोर पड़ेगा दुश्मन, तो इस वक्त उसके ऊपर जो अटैक है वो करना है। कुछ तफसीलात इस वाले से आपके साथ शेयर करनी है। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मामला उठाया गया है। ये जो शहादतें हुई हैं कि इसके ऊपर खुद नोटिस लिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये कहती है कि भाई हम क्या करें, अगर ये हो गया, हमारे सामने तो कोई मामला ही नहीं है। तो जजिस भी जो है वो, और ये जो सारा सिस्टम है बेहिस हो चुका है। पहले तो टेक ओवर हुआ अदालतों के ऊपर, जिस तरीके से 26वीं यानी तरमीम पास की गई, तो उसके बाद इतनी उम्मीद तो थी कि कम से कम कुछ चीज़ों के ऊपर तो जो सुप्रीम कोर्ट है शायद खामोश नहीं रहेगी, कुछ इंसानियत बाकी रहेगी। लेकिन खैर, जो कुछ आज सामने आया सुप्रीम कोर्ट से, वो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा एटलीस्ट शॉकिंग था मेरे लिए। इस पर भी तफसीलात आपके साथ में शेयर करूँगा कि सुप्रीम कोर्ट में आज क्या हुआ। आगे बढ़ने से पहले अगर आप दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा और इसे शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। पहले तो आपको बताता हूँ जी कि रात गए डी चौक में ये जो ऑपरेशन था इसका आगाज़ कैसे हुआ और कैसे लोग आराम कर रहे थे और खाना खा रहे थे, तो तब ये जो ऑपरेशन है इसका आगाज़ किया गया। तो ये जी बाकायदा तौर पर BBC ने पूरी एक रिपोर्ट है वो इसके ऊपर दी है। पुलिस ने उस वक्त क्रैकडाउन शुरू किया जब लोग खाना खाने और आराम की तैयारियां कर रहे थे। इस्लामाबाद तहरीक इंसाफ के एहतजाज में जो लोग ज़ख्मी हुए उनमें बलूचिस्तान के कारकुन भी शामिल हैं। इन ज़ख्मियों में नसीबुल्ला भी शामिल हैं, जिनको टांगों में 2 गोलियां लगी हैं। फ़ोन पर BBC से बात करते हुए उनका कहना था कि वो डी चौक पर क्रैकडाउन के आगाज़ से पहले ज़ख्मी हुए, जिसके बाद उनके साथियों ने उन्हें इलाज के लिए मुंतकिल किया। उनका कहना था कि हमारे ज़ख्मी साथियों को अस्पताल से भी गिरफ्तार किया गया। यानी कि आप ये देखें, एक तो वो ज़ख्मी है, ऊपर से उसको अस्पताल अगर ले जाया गया तो वहाँ से भी पुलिस वालों ने जो गिरफ्तारियाँ हैं वो डाली हैं। तो ये वो फस्तायत, ये जुल्म और वो जबर है जो रात गए डी चौक में हुआ। नसीबुल्ला ने कहा कि हमारे अज़ाइम में कोई कमी नहीं आई और सेहतयाब होने के बाद वो दोबारा एहतजाज के लिए जाएंगे। बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले PTI के रहनुमा आलम खान काकड़ भी इस एहतजाज में शिरकत के लिए इस्लामाबाद में थे। उन्होंने बताया कि रात को रेंजर्स और पुलिस से तहरीक इंसाफ के कारकुनों पर बड़े पैमाने पर उस वक्त क्रैकडाउन किया जब वो आराम की तैयारी कर रहे थे। दिन भर एहतजाज के बायस कारकुन थक चुके थे, इसलिए क़यादत की जानिब से उनको बताया गया था कि वो कल की तैयारी के लिए आराम कर ले। उन्होंने बताया कि इसके ऐलान के बाद लोग खाना खाने और आराम की तैयारियां कर रहे थे कि वहाँ न सिर्फ बड़े पैमाने पर फायरिंग और आंसू गैस की शेलिंग की गई, बल्कि गिरफ्तारियों का आगाज़ भी कर दिया गया। फायरिंग और आंसू गैस, ये 2 काम हुए हैं जी। उनका कहना था कि ऐसा लग रहा था कि धरने के करीब इमारतों में पहले से फोर्सेस के एहलकारों को जमा किया गया था, क्योंकि उन इमारतों से फायरिंग और आंसू गैस की शेलिंग का सिलसिला शुरू हुआ। तो एक तो वो जो सारा डी चौक और सामने जना एवेन्यू है उसके आसपास दोनों साइडों पर बड़ी बड़ी इमारतें हैं, बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, तो वहाँ से जो फायरिंग है वो की गई। ये कल भी जो चीज़ें थी वो रिपोर्ट होती रही, वीडियोस भी आती रही कि इन बिल्डिंग्स के अंदर ये स्नाइपर्स और ये फायरिंग करने वाले जो है वो छुपे और हुए हैं और वहाँ से जो फायरिंग है वो की जा रही। इसीलिए तो PTI 100 से ज़्यादा शहादतों का वो नहीं कर रही क्लेम, और ये तो सारा कुछ जो रवायती मीडिया उसके ऊपर दिखाया नहीं जा रहा। अच्छा, फिर जी इसी तरह से एक और जो मैं समझता हूँ कि ये दिल दहला देने वाला वाक़या हुआ कि इमरान खान की तस्वीर वाला पोस्टर उठाए शख्स के सीने पर गोली लगी। ये एनी शाहिद ने वहाँ पर जो दावा है या इल्ज़ाम है वो लगाया है। तहरीक इंसाफ की जानिब से इस्लामाबाद के डी चौक में हुकूमत की जानिब से किए गए ऑपरेशन में बेदरेग फायरिंग के नतीजे में मुत्तअद्दिद मुजाहिरीन की हलाकत और ज़ख्मी होने से मुतल्लिक दावे किए जा रहे हैं। बेदरेग अल्फाजों पर जो गौर ज़रा कीजिएगा, और ये मैं BBC की रिपोर्ट है वो पढ़ रहा हूँ और वो ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, बेदरेग फायरिंग की गई। अब यार ये एक जमहूरी मुल्क है और एक एहतजाज के लिए आए हुए हैं, क्या कोई तोड़ फोड़ की गई इस्लामाबाद में? अगर नहीं की गई तो उसका मतलब पुरअमन एहतजाज था। पुरअमन एहतजाज है तो उसके ऊपर फायरिंग, मतलब इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ना कि ये सोचा नहीं जा सकता था कि ऐसी स्ट्रेट फायरिंग की जाएगी, क्योंकि अराकीन ने तो जो शेलिंग या रबड़ की जो गोलियां वगैरह बरसाई गई, भूख प्यास जो थी, जो कंटेनर्स थे, इन सब का सामना किया और वो खड़े रहे।
एहतजाज से वापस कब गए? जब ये फायरिंग हुई। और आप देखें, जंग न्यूज़ की मैं हेडलाइन पढ़ रहा था, जो जंग अखबार है उसने लिखा कि फाइनल कॉल देने वाले दुम दबाकर भाग गए। अब ये कहाँ की सहाफ़त है? ये उधर सुर्खी लगी हुई है, मेन टॉप सबसे बड़ी जो सुर्खी होती है, आप अल्फाज के ऊपर गौर कीजिएगा कि फाइनल कॉल देने वाले दुम दबाकर भाग गए। ऐसे तो मेरे ख्याल से घटिया किस्म के थंबनेल भी यूट्यूब पर वो लोग इस्तेमाल नहीं करते होंगे जिनके हवाले से कहा जाता है जी कि ये जो है वो, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर भी ये है कि जी फेक न्यूज़ या थंबनेल और इन चीज़ों के हवाले से, तो ये सहाफ़त है जो कि आपका एक सबसे बड़ा जो अखबार है वो कर रहा है, और वो इस किस्म की घटिया जो हेडलाइन है वो लगा रहा है। और ज़ाहिर सी बात है, वहाँ पर बैठे हुए सारे जो लोग हैं वो ख़ुद को साफ़ी क्लेम करते हैं, और यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएंगे किस कदर जो नफ़रत है इनके दिलों में है। और ज़ाहिर सी बात है, कैसे मतलब है कि कलम बेच कर मैं ये समझता हूँ कि इस किस्म की जो घटिया चीज़ें हैं वो कर रहे हैं। इससे घटिया क्या बात होगी कि एक तरफ चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं कि 100 से ज़्यादा शहादतें हुई हैं और 1000 के करीब लोग ज़ख्मी हुए हैं, और वो कह रहे हैं कि दुम दबा कर भाग गए फाइनल कॉल देने वाले। तो एटलीस्ट इस मौके पर तो इस तरह का काम नहीं करना चाहिए था। वहाँ पर जनाजे पड़े हुए हैं, लोग जो हैं वो माफ़ कीजिएगा, लोग जो हैं वो रो रहे हैं। तो ये जो दुख की घड़ी है, एटलीस्ट चलें आप फाइनल कॉल के हवाले से, इमरान खान साहब के हवाले से कुछ अगर बात करते हैं, आप उन लोगों का मजाक उड़ा रहे हैं। बहरहाल जी, मज़ीद आगे क्या लिखते हैं जी कि पीटीआई के सोशल मीडिया अकाउंट पर ऐसी फहरिस्तें जारी की जा रही हैं जिनमें ज़ख्मी और मुबैना तौर पर हलाक होने वालों की तफसीलात ज़ाहिर की गई हैं। अच्छा, ये अभी फहरिस्तें इनिशियल कुछ जारी हुई हैं, उनमें नाम वगैरह हैं, लेकिन मुकम्मल तौर पर नहीं है। तो ये मुकम्मल आ जाएंगी तो इस पर भी मैं रिपोर्ट चीज़ें आपके साथ जो है मैं शेयर करूँगा। BBC ने फ़िलहाल इन फहरिस्तों में मौजूद तफसीलात की ज़रा तौर पर तस्दीक नहीं कर सका, ताहम वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने गुज़श्ता रात सिक्योरिटी फोर्सेस के डी चौक पर ऑपरेशन के बाद कहा था कि इस मामले में ना तो लाशें गिरी और ना ही कोई मुज़ाकरात हुए। अब ये देखें, मतलब है कि ऐनी शाहिद हैं लोग, वो बता रहे हैं, और हस्पताल भरे हुए हैं, और पिम से अभी तक रिपोर्ट जारी नहीं कर पाई, और इनके आप घटिया किरदारों को देखें, कह रहे हैं कि कोई लाशें नहीं गिरी हैं। फिर इस तरह से जी एक ऐनी शाहिद ने बताया कि जो इतवार के रोज़ वो ऐनी शाहिद पेशावर से रवाना होने वाले तहरीक इंसाफ के एहतजाजी काफिले का हिस्सा था और मंगल की दोपहर डी चौक पहुंचा था। 33 साला वसीमुल्लाह फजल ने हमें बताया कि उनका ताल्लुक चारसदा से है। उनके मुताबिक जब वो मंगल की दोपहर डी चौक पहुंचे तो सिक्योरिटी इदारों के एहलकारों ने उन्हें वहां मौजूद कंटेनर्स के पास बैठने से नहीं रोका, मगर बाद में शेलिंग शुरू कर दी। उन्होंने बताया कि पुलिस मुजाहिरीन पर शेलिंग करती तो हम वो शेल उठाकर वापस पुलिस की तरफ फेंक देते। उनके मुताबिक ये सिलसिला काफ़ी देर जारी रहा। रात को होने वाले ऑपरेशन के बारे में उन्होंने बताया कि पहले इस इलाके में बिजली गई थी, मगर थोड़ी देर बाद वापस आ गई, मगर कुछ देर बाद फिर चली गई। वसीमुल्लाह ने इल्ज़ाम आयद किया कि उन्होंने एक मौके पर देखा कि इमरान खान की तस्वीर वाला पोस्टर उठाए एक शख्स पर पुलिस ने बराह रास्त फायरिंग की। गोली इसके सीने में लगी, उसका खून हमारे सामने पड़ा था और पोस्टर में भी सुराख हो गया था। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इब्तदा में इन्हें इस शख्स की लाश भी उठाने नहीं दी। मतलब ये जो है वो रूह काम जती है कि इस किस्म के इन्होंने काम किए हैं। मतलब एक तो उसको वहाँ पर जो है वो शहीद कर दिया, और फिर उसकी जो डेड बॉडी थी वो भी उठाने नहीं दी गई। तो ये इनके काम है। अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि जिन लोगों को इन्होंने गिरफ्तार किया उनके साथ ये क्या कर रहे होंगे। वसीमुल्लाह के मुताबिक इसके बाद वो और उनके कुछ साथी करीब वाक़े ग्रीन बेल्ट की तरफ भागे और रात वहीं गुजारी। तो ये जी एक ऐनी शाहिद ने बताया है। इसी तरह से एक साफ़ी हैं, क्योंकि वहाँ पर कुछ रिपोर्टिंग वगैरह भी हो रही थी, उन्होंने भी इस बात के हवाले से ऐनी शाहिद हैं कि उनके सामने मतलब कुछ 5-6 लोगों को जो है वो फायरिंग किया गया, और ये जो बेदरेक फायरिंग थी ये होती रही, और इसके नतीजे में PTI जो फहरिस्तें हैं वो जारी माफ़ कीजिएगा, वो शायद थोड़ा खांसी की वजह से हो गया है। तो बहरहाल ये फहरिस्तें खैर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जारी करेगी। अब मैं आता हूँ जी कि जो ऑपरेशन कब शुरू हुआ और उसमें क्या क्या किया गया जी। इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से बताया गया कि ऑपरेशन रात 11 बजे के बाद एक मनसूबेबंदी के तहत शुरू किया गया, जिसकी इब्तिदा में सिक्योरिटी एहलकारों ने मुजाहिरीन को चारों इतराफ से घेर लिया, और इसके बाद मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए ऑपरेशन का बाकायदा आगाज़ किया गया। ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले इस्लामाबाद के एक पुलिस अफसर उस्मान अहमद के मुताबिक ऑपरेशन से कबल करीब वाक़े तमाम इलाकों की मार्केटों को बंद करने के साथ साथ स्ट्रीट लाइट्स को भी बंद किया गया था।
उन्होंने बताया कि माफ़ कीजिएगा 2 से ढाई घंटों में ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया था, जिसके नतीजे में 500 से ज़ायद मुजाहिरीन को डी चौक और उसके एतराफ़ से गिरफ्तार किया गया। अच्छा, इसमें इन्होंने एक और काम भी किया था कि जो वापसी के रास्ते थे वहाँ पर भी बड़ी तादाद में पुलिस खड़ी हुई थी और जो लोग बाहर निकल रहे थे तो बाहर से भी उन लोगों को गिरफ्तार कर रहे थे। मुजाहिरीन की गाड़ियाँ ब्लू एरिया में मौजूद थी और इनमें से एक भी गाड़ी वापस नहीं गई। उनके मुताबिक मुजाहिरीन की जानिब से कुछ गाड़ियों को नजर आतिश भी किया गया और ख़ास तौर पर उस कंटेनर को जिस पर बुशरा बीवी और अली अमीन गंडापुर सवार थे। अच्छा, ये पुलिस का मौक़िफ़ है, वो अपनी गाड़ियों को क्यों नजर आतिश खैर करेंगे, अली अमीन और बुशरा बीवी जिस कंटेनर पर सवार थे उसको क्यों नजर आतिश करेंगे। बहरहाल इसी तरह से जी इस ऑपरेशन के दौरान गिरफ्तार होने वाले अफराद को इस्लामाबाद के मुख्तलिफ थानों में रखने के साथ CIA एक जो है बिल्डिंग उसमें भी मुंतकिल किया गया और उस बिल्डिंग को सब जेल करार दिया गया है। मकामी पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार होने वाले मुजाहिरीन को मरहलावार अदालतों में पेश करके अदालतों से उनका जिस्मानी रिमांड हासिल करने की इस्तदा की जाएगी। तो ये खौफनाक काम जो है वो रात गए किया गया है और ये अभी कुछ रिपोर्ट्स हैं जो कि सामने आई हैं और इससे आप अंदाज़ा करें कि ये अगर जुल्म या बर्बरियत नहीं है तो और क्या है। आखिर में जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आज खुली हुई थी और वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की गई कि जो ये कल शहादतें हुई हैं, हलाकतें हुई हैं, इस पर खुद नोटिस लिया जाए, इसकी तहकीकात करवाई जाए, क्योंकि क्लेम किया जा रहा है कि कोई हलाकतें नहीं हुई, अतातड़ कह रहे हैं। इसके अलावा ज़राए से टिकट भी चलवाए जा रहे हैं। तो अगर आप ये कह रहे हैं कोई हलाकतें नहीं हुई तो फिर ये जो सारी फुटेजेस आ रही हैं ये क्या है, या जो सारे अस्पताल भरे हुए हैं वो क्या है। और अस्पतालों से अभी तक पिम्स अस्पताल रिपोर्ट जारी नहीं कर रहा कि कितने हमारे पास केसेस रिपोर्ट हुए हैं और कितनी हलाकतें इस वक्त हो चुकी हैं। तो हुआ आज कुछ यूँ जी कि आइनी बेंच ने PTI एहतजाज के दौरान होने वाली हलाकतों पर खुद नोटिस लेने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। मौसमियाती तब्दीली अथॉरिटी से मुतल्लिक केस में एडिशनल एडवोकेट जनरल KP के वीडियो लिंक के ज़रिए अदालत में पेश हुए। तो मौसमियाती तब्दीली अथॉरिटी से मुतल्लिक केस ये था और जो वकील हैं KP हुकूमत के वो वीडियो लिंक के ज़रिए पेश हुए और उन्होंने ये इस्तदा की कि ये हलाकतें हुई हैं, इसके ऊपर खुद नोटिस लिया जाए, इसकी जो तहकीकात हैं वो होनी चाहिए। अच्छा, उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि गुज़श्ता रोज़ दोनों इतराफ़ से हलाकतें हुई, आइनी बेंच इन वाक़यात पर खुद नोटिस ले, जिस पर आइनी बेंच में शामिल जस्टिस मुसरत हिलाली ने इन्हें कहा कि सुप्रीम कोर्ट में पेश होकर सियासी बातें ना करें। माफ़ कीजिएगा। तो ये जस्टिस मुसरत हिलाली साहब हैं जी और ये इनके रिमार्क्स हैं और ये कह रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट में पेश होकर सियासी बातें ना करें। इसमें सियासी बात क्या है, इतनी हलाकतें हो गई हैं, इतनी चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं, उसके ऊपर एक आज़ादाना तहकीकात होनी चाहिए कि आखिर फिगर क्या है, क्या कुछ होता रहा रात डी चौक में और कैसे कोई जो रियासत है वो अपने शहरियों के ऊपर इस तरह से जो गोली है वो चला सकती है। जबकि आइनी बेंच के सरबराह जस्टिस मोइनुद्दीन खान ने कहा कि जो मामला हमारे सामने सिरे से ही नहीं, इसे नहीं देख सकते। देखें, जो इस्तदा की गई है वो खुद नोटिस की गई है, आपके सामने नहीं है तो आप खुद नोटिस लें। अभी तो ये तवज्जो दिला रहे हैं आपकी तरफ, आपको खुद ही चीज़ों को जब आपने देख लिया कि ये कुछ हुआ तो इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट को खुद नोटिस लेना चाहिए था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल खामोश है। और आप यूँ कहें कि हैंड्स अप कर दिया गया उनकी तरफ से भी कि भाई हम इस मामले में भी कुछ नहीं करेंगे, यानी कि रेस्ट इन पीस आप कहते हैं इस सिस्टम को, इस निज़ाम को और ख़ास तौर पर अदलिया को। तो अब कोई भी मेरे ख्याल से उम्मीद नहीं बची और जो थोड़ा बहुत बरहम मेरे ख्याल से इदारों का बाकी था आवाम के दिलों में वो भी अब ख़त्म हो गया होगा। कल हमने देखा कि कंटेनर्स पर चढ़ गए तो जो लोग थे वो गले मिल रहे थे, वहाँ पर जो सिक्योरिटी एहलकार थे उनके सामने खड़े हो गए थे कि कोई जो है उनको नुकसान ना हो। लेकिन उसी कंटेनर पर हमने देखा कि उन्हीं एहलकार में से किसी एक ने वहाँ पर एक शख्स नमाज़ पढ़ा था और कंटेनर से उठाकर उसको नीचे फेंक दिया और उसके बाद इतलात आई कि वो जो शख्स था वो भी शहीद हो गया या जाँ-बहक हो गया। तो ये इनकी जो है वो हालत थी और सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि हम जो है वो कुछ नहीं कर सकते। आइनी बेंच में शामिल जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने भी मुखालफत करते हुए कहा कि ये मामला हमारे सामने नहीं है, इस पर बात नहीं करना चाहते। तो ये जी आइनी बेंच है और आइनी बेंच बनाने का जो मकसद था, पहले तो हम ये कहते रहे ना कि शायद इमरान खान के केसेस या दीगर मामलात के ऊपर ताकि वो सुप्रीम कोर्ट में आकर कुछ रिलीफ ना मिले, 26वीं आईनी तरमीम जो है वो बाकी रहे। लेकिन अब तो ये हो गया कि बुनियादी इंसानी वायलेशन जिसके ऊपर UN ने नोटिस ले लिया है, अमेरिका की तरफ से बयानात आ रहे हैं, ओवरऑल दुनिया की जानिब से बयानात आ रहे हैं, फुटेजेस आ रही हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कहती है जी हमारे पास तो हमारे सामने ये मामला ही नहीं है। वो एक एग्जांपल है ना कि रोम जल रहा था और जो नेहरू है वो बांसुरी बजा रहा था। तो यही मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट की भी एग्जांपल है और उन्हीं के ऊपर ये एग्जांपल फिट भी आती है। राय का इज़हार कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।